ऑन हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इट इज़ आवर लास्ट यूनिट, दैट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेलों में प्रशिक्षण की बात करेंगे हम लोग। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, 2 नंबर के हो, लॉन्ग आंसर में हो, ठीक है। तो हम लोग इसके सब्जेक्टिव नॉलेज को लेते हुए चलेंगे और आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये आपका 10th यूनिट है, नाम है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, खेलों में प्रशिक्षण। इस ट्रेनिंग टर्म को आपको बताया गया है कि क्या है ये, ठीक है। द वर्ड ट्रेनिंग मीन्स, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, टू गिव प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब प्रयोगात्मक, अर्थात वो काम जो आप करके सीखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मतलब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो किताबी ज्ञान है, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब ये कि ये जो ट्रेनिंग टर्म है, जो वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी खिलाड़ी को, किसी बच्चे को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको बताना, ठीक है। उसके बेसिक स्किल्स को बताना, उसके हिस्ट्री के बारे में बताना, उसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बताना, इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताना, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो मतलब है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक होगा, ठीक है। एक बहुत बड़े ट्रेनर रहे अपने समय में, उनका नाम था मैथ्यू। उनके अकॉर्डिंग इसका जो डेफिनेशन है, ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म, ये एक बेसिक फॉर्म है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। किसी खिलाड़ी की जो तैयारी वाली स्टेज होती है ना, उसका बेसिक फॉर्म है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी खेल प्रशिक्षण। आसान है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया वर्ड ट्रेनिंग का मतलब, ये इसका डेफिनेशन मैथ्यू के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग जो है, इसके कुछ पार्ट होते हैं, इसके कुछ पीरियड होते हैं, समय अवधि होती है। बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। जब कोई खिलाड़ी, आप या मैं, कोई भी जब किसी चीज को, स्किल को सीखने की शुरुआत करता है, तो उसको कुछ चीजों को फेस करना होता है। जैसे प्रिपरेटिव पीरियड में क्या होता है, हम इसमें बेसिक स्किल्स को सीखते हैं, उस गेम के पैरामीटर को, डायमेंशन को सीखते हैं, उसके हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके बेसिक स्किल्स को। जैसे मान लीजिए आप बास्केटबॉल ही कर रहे हैं, तो उसके जो बेसिक स्किल्स हैं, ड्रिबल करना हुआ, ठीक है, पास करना हुआ, ये सारी चीजों को आप करते हैं। अब कंपटीशन पीरियड की जब आप बात करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यू आर गोइंग टू अपीयर इन ए टूर्नामेंट और कंपटीशन, और वहां पे यू आर हैविंग अ डिजायर टू अचीव द गोल एंड वांट टू अचीविंग द बेस्ट, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपटीशन में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करके अपीयर हो रहे हैं। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट दिस इज ट्रांजिशनल पीरियड। मतलब इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हैं, ऑफ सीजन। ऑफ सीजन अर्थात ये कि जब आप कंपटीशन के बाद अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई लॉन्ग रेसर है, मैराथन दौड़ते हैं, और आज आपका इवेंट था, तो आपने अगर 42 किलोमीटर की रनिंग करी है, देन यू नीड ऑफ सीजन मीन्स ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड। आपको अब 2-4 दिन क्या है, अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स देना है, ठीक है। अच्छी डाइट देनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड बॉडी को वार्म अप करना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लोड अब नहीं देना है, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जब कंपटीशन में अपीयर होते हैं, तो जो हमारा टाइम होता है, उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे फिट, जय हिंद।